आज के एपेक्स बॉडी के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज से तकरीबन 1 महीना पहले ले के मेन मार्केट में एपेक्स बॉडी के एजिस में जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हो, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, जॉइंटली हम लोगों ने एक पब्लिक गैदरिंग किया था, जिसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था होम मिनिस्ट्री को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लद्दाख के जितने अनएम्प्लॉयड यूथ और जो स्टूडेंट्स का मसला था रिक्रूटमेंट को लेकर, रेजिडेंट सर्टिफिकेट के मसले को हल ना होने की वजह से जबकि रिक्रूटमेंट सर्विसेज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड तश्कील दी गई थी, उसमें भी रेजिडेंट सर्टिफिकेट के मसले को हल ना करने की वजह से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करने में जो दिक्कतें आ रही थी, उसको जल्दी से जल्दी हल करने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि 1 महीने के अंदर अगर इसका हल नहीं होता है तो पूरे लद्दाख में अनएम्प्लॉयड यूथ और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के हक में एपेक्स बॉडी पूरी तरह से, चाहे हमें एजिटेट करना पड़े, स्ट्रीट पे उतरना पड़े, हमने उतरने का हम लोगों ने उनको वार्निंग दिया था और यही रिक्वेस्ट किया था 1 महीने के अंदर इसका हल आप ज़रूर दें। तो उसी सिलसिले में हम आज एक एपेक्स बॉडी की मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि जब हमने ये मीटिंग बुलाया, एपेक्स बॉडी का फैसला किया, उस वक्त ये नोटिफिकेशन जो अभी आया है 4 तारीख को नहीं आया था। तो उसी सिलसिले में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 1 हफ्ते से लद्दाख पूरे क्षेत्र में ये लोग स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे एजिटेट करने के लिए, जिसमें कि हमारा एपेक्स बॉडी का पूरा उनको सहयोग था। तो उसी सिलसिले में आज की मीटिंग थी, लेकिन हमें खुशी है, हम वेलकम करते हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 तारीख को 2 नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। तो पहला नोटिफिकेशन जो आया है ऑर्डर नंबर 12 LA ब्रैकेट में LD ऑफ 2021 डेटेड 4/9/2021, जिसमें रेजिडेंट सर्टिफिकेट का मसला जो है उन्होंने उसके बारे में अपना रूल्स बनाया है, कानून बनाया है, और जो ही ये गैजेट नोटिफाई होता है तो ये कानून लागू होगा। और जैसा कि आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में भी बार बार आया है, इस कानून के तहत, इस नोटिफिकेशन के तहत परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिस रेजिडेंट यूटी लद्दाख के पास हो वो क्वालिफाई करता है, ना सिर्फ खुद बल्कि उनके जो पूरे परिवार के लोग जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट ना भी हो, वो भी रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। तो इसके आ जाने से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो रिक्रूटमेंट 2 साल से नहीं हो रहा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होगा। इसमें अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को 2-3 कदम और लेने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्दी इसके बारे में वो फैसला करेंगे। अव्वल तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, सर्विसेज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड में रूल्स तो बन गया है, लेकिन उसमें अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। उसके मेंबरान कौन होंगे वो अभी तक शाया नहीं हुआ है। तो हम गुजारिश करते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से जितना जल्दी हो सके तो रिक्रूटमेंट जो बोर्ड बनने हैं वो बने, और साथ ही साथ जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके बारे में भी कुछ शंका है लोगों के मन में, वो भी क्लियर करे कि किस हद तक, किस लेवल तक लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इम्पावर्ड होंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अपने काउंसिल के एक्ट के तहत, और किस लेवल तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बारे में भी जो शंकाएं हैं वो भी दूर करें, इसके बारे में भी जितना जल्दी हो सके फैसला करें। दूसरा जो नोटिफिकेशन आया है, जिसके रूप से जो पढ़े लिखे जितने भी आता स्टूडेंट्स थे या अनएम्प्लॉयड यूथ थे, 2 साल तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस ना होने की वजह से, ना हो पाने की वजह से ओवरएज होने का लोगों की मन में शंकाएं थी। तो उसके बारे में भी हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का स्वागत करते हैं कि दूसरा जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है उसके रूप से तकरीबन हर कैटेगरी में, चाहे जनरल कैटेगरी में 40 साल पहले मिनिमम एज था, अब उन्होंने बढ़ा के 42 कर दिया है। रिजर्व कैटेगरी में 43 था, 45 कर दिया है।
फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स में 42 था, 44 कर दिया है। तो उसके लिए भी हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं जिस तरह से एक पॉजिटिव अप्रोच यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हम चाहते थे सारे लद्दाख के निवासी, हम चाहते थे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनल हो और सिर्फ इसी मसले में नहीं, यूटी में जितने भी कानून यहाँ पर लागू होना है, पहले जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य के साथ जब थे, जो कानून जम्मू एंड कश्मीर का कानून हो या चाहे उस वक़्त सेंट्रल कानून जो जम्मू कश्मीर में लागू होता है वो सब लद्दाख में लागू होना था, उसके बारे में भी अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुआ था। तो हम उनसे उम्मीद ये रखते हैं कि जिस तरह से इस बारे में आप लोगों ने फैसला लिया, जितना जल्दी हो सके उसके बारे में भी नोटिफिकेशन करके उस कानून को लागू करें, ताकि लद्दाख के डेवलपमेंट प्रोसेस में उन नोटिफिकेशन के ना होने वजह से जो दिक्कतें आ रही हो वो भी, इसका भी इजाला हो, हम उम्मीद करते हैं। सर, जिस तरह से ये जो ऑर्डर है, ये वेलकमिंग स्टेप है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का। ऑर्डर में एक तो पीआरसी जिसके पास है और उनके बच्चों को जो है वो एलिजिबल होगा, और साथ साथ एक चीज ये भी है कि कैटेगरी ऑफ पर्सन हु वुड हैव बीन एलिजिबल, तो कैटेगरी ऑफ पर्सन कौन होगा सर? कैटेगरी पर्सन की नहीं, जो अभी उन्होंने कहा उनके बच्चे होंगे या जो हाँ, पहले थे। देखिए ना, जिनके पास अभी ना हो, जो भी यूटी लद्दाख के रेजिडेंट है अभी, जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट वो तो एलिजिबल है ही है। उसके अलावा उनके जो भी रेजिडेंट जिनके पास अभी तक परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन वो अगर एलिजिबल होता है, अगर लेना चाहे ले सकते हैं, तो वो भी उनको भी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो एलिजिबल होंगे इसके बारे में। उसके अलावा भी तो जनरेशन से जनरेशन सबको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, आपके बाल बच्चे भी है, वो भी परमानेंट रेजिडेंट ऑटोमेटिकली वो बनेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई भी कैटेगरी ऐसा नहीं छूटेगा जो कि किसी भी रिक्रूटमेंट में यूटी लद्दाख में क्वालिफाई ना हो, एलिजिबल ना हो, ऐसा कोई भी नहीं बचेगा। जैसा कि पहले कुछ शंकाएं इस बारे में जाहिर किया गया और कुछ लोगों की तरफ से इसमें बार बार उनकी तरफ से बयान भी आया कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट सबके पास नहीं है, तो इसमें से बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसी शक का इजहार हुआ था। लेकिन अभी इस नोटिफिकेशन के जरिए ये साफ होता है कि जितने भी लद्दाखी रेजिडेंट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो, अगर अभी तक सर्टिफिकेट ना होने पर भी वो इसके लिए क्वालिफाई होंगे, एलिजिबल होंगे। सर, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा टैक्स बॉडी का? जिस तरह से अभी ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, आने वाले वक्त में और भी बहुत सारे इश्यूज हैं लद्दाख को लेकर। नहीं, सबसे बड़ा इशू तो हमारे सामने स्टेटहुड का मसला, जो अपेक्स बॉडी और केडी की तरफ से लद्दाख का जो मसला होम मिनिस्टर के साथ जो बातचीत का दौर चल रहा था, उसके बारे में जो दिक्कतें देरी हो रही थी, उसके बारे में हाल ही में एमओएस होम यहाँ आए थे और उस वक्त हम लोगों ने टोटल बंद किया था। और उसी के साथ ही उन्होंने हमें बुला के केडीए और एपेक्स बॉडी को साथ मीटिंग करके एमओएस होम ने ये एश्योरेंस दिया था कि जितना जल्दी हो सके बातचीत का दौर जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो उसके बाद हम ये अभी उम्मीद रखते हैं कि जितना जल्दी हो सके कि हमें या तो यहाँ आए, होम मिनिस्टर यहाँ आए, या नहीं तो हमारे डेलीगेशन को दिल्ली बुलाकर बातचीत का जो दौर है उसको आगे चलाए। और इसके बारे में होम मिनिस्टर ने खुद भी हमें टेलीफोन पर इंश्योरेंस दिया था कि बहुत जल्दी हम आपको बुलाने जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जितना जल्दी हो सके वो बुलाएं। सर, रिसेंटली लद्दाख में टैक्सी यूनियन का इशू आया है, क्या आपको नहीं लगता है कि केडीए और एपेक्स जो हैं इसमें एक रोल निभा के उन इशू को सॉल्व करने की कोशिश किया जाए? क्योंकि लद्दाख जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, पीस के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए, वो मेंटेन करने की अशद जरूरत है। क्योंकि इस वक्त जो है कुछ एलिमेंट्स कहीं ना कहीं नजर आता है कि जो है पीस को खत्म करने की। देखिए, हमारा इसमें रिजर्वेशन इस बात पे है कि कुछ तंजीम जो है लेह और करगिल में दूरी लाने के लिए जो एक नज़दीकी केडी और एपीएक्स बॉडी के साथ समझौता होने के बाद एक मत हुए थे, उसको तोड़ने के लिए इस तरह की कोशिशें कर रही हैं। हो सकता है जो टैक्सी यूनियन में जिस तरह का जो अभी तनासुब पैदा हुआ है वो भी उसका एक हिस्सा हो। अगर ये है तो हम कंडेम करते हैं। तो हम जहाँ तक ये टैक्सी यूनियन का मसला है, वो दोनों टैक्सी यूनियन के दरमियान उसका हल होना चाहिए। और जो हल का जरिया जो है वो हिल कौंसल के, दोनों हिल कौंसल है, उनके जिम्मेवारी बनती है कि हिल कौंसल दोनों जो की चुने हुए नुमाइंदा है, तो वो दोनों इसमें
दाखिल अंदाजी करे और इसको हल करने की कोशिश करे, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को है उनको भी इसको हल करने के लिए उनको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और एक बात और भी है, जैसा कि आपको मालूम है टैक्सी यूनियन का जो मसला है वो अभी कोर्ट में है, सब जुडिस है। तो उम्मीद करते हैं शायद अगला जो तारीख इन्होंने 18 तारीख का शायद मेरे ख्याल से रखा है, तो 18 तारीख उन्होंने तारीख रखा है। जब तक सब जुडिस है तो उसको आगे बढ़ाने का इसमें, और जिस तरह की जो घटनाएं आजकल घटित हो रही है लेह में और करगिल में, उसका होना बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि जब कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में ये मसला, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सबको मंजूर होना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कोर्ट के फैसले आने तक इनको इंतज़ार करना चाहिए। तो अगर उसके बाद नहीं होता है तो हिल काउंसिल 2 है और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, उनको बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए। जहाँ तक एपेक्स बॉडी का ताल्लुक है, हम उसमें पूरा ताउन करेंगे, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का और जो दोनों ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उनको हम ताउन देंगे पूरा अपना, इसको एमिकेबली सॉल्व करने के लिए हम पूरा ताउन देंगे।